भारतेंदु जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। पंक्तियां ये है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाही हिय को शूल। अंग्रेजी पढ़ यद्यपि सब गुण होए प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहते हीन को हीन। अगर आपको अपनी भाषा का पकड़ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप हीन हैं। साथियों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की खूब खूब बधाइयां एवं शुभकामनाएं। हिंदी दिवस एक्चुअली में कोई भी भाषा उस देश की संस्कृति होती है, इतिहास होती है और वहां के लोगों की भावना होती है। तो अगर किसी देश को समझना है तो उस देश की साहित्य आप पढ़ें तो आपको उसी भाषा में पढ़नी होगी। वहां की कुछ भी जानना हो तो उसी भाषा में समझनी होगी। तब आप वहां के भाषा को, वहां के संस्कृति के, वहां के लोगों के भावनाओं को समझ सकते हैं। तो ये होती है भाषा। और हमारा हिंदी तो काफी समृद्ध है। समृद्ध इसलिए क्योंकि पूरे विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या तीसरा स्थान है। फिर हम लोगों को हिंदी बोलने में क्यों शर्म आती है? अगर कोई इंग्लिश नहीं बोलता है तो अपने आप में वो हीन फील करता है, कह रहे उसे कुछ नहीं आता। देखो, ये लैंग्वेज है और इंग्लिश बोलने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता और कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो अज्ञानी नहीं हो जाता। ठीक है। और हिंदी हमारी ऐसी भाषा है कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और संसद से सड़क तक और साहित्य से सिनेमा तक में देखने को मिलता है। लेकिन आज हमारा जो हिंदी भाषा है वो राजनीति का भेंट चढ़ा हुआ है। क्यों? हिंदी के बारे में कोई बात नहीं करता। इवन जो जीत करके भी जाते हैं ना, तो बड़े बड़े राजनेता संसद में इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, ट्रांसलेटर नहीं रखते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो हर काम काज को अपने भाषा में करते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको रसिया या यूक्रेन जाना हो और वहां से अगर सपोज करो मेडिकल की पढ़ाई करनी हो तो आपको उसी के भाषा में पढ़ना होगा। कैसे पढ़ेंगे आप? आपको तो एडमिशन मिल गया लेकिन वहां की भाषा नहीं आती, तो कोर्स को डिजाइन किया गया है ऐसे कि 1 साल तक या तो आप यूक्रेन की भाषा पढ़ेंगे और अगर रसिया में है तो रसिया की भाषा पढ़ेंगे, रूस की भाषा पढ़ेंगे और तब जाकर के आप मेडिकल की पढ़ाई शुरू करेंगे। अर्थात उन्हीं की भाषाओं में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारा देश अपनी भाषा को ही सपोर्ट नहीं करता, तो हम लोगों को करना पड़ेगा। देखो, दूसरे की भाषा में जो शब्द हैं उसको स्वीकार करने में कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मानो रिक्शा। रिक्शा क्या है? एक जापानीज वर्ड है। तो हम लोग अपने फ्रेम में रिक्शा को रिक्शा ही लिखें। ऐसा नहीं कहते हैं कि नरयान, या फिर ट्रेन के लिए ऐसा नहीं कहते हैं कि लव पथगामिनी। प्लेटफॉर्म के लिए ऐसा नहीं कहते हैं कि लव पथगामिनी ठहराव स्थल। जो शब्द जहां से आया है उस शब्द को हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सारा कुछ पढ़ाई लिखाई बातों को हम अपनी भाषा में रखेंगे। प्रॉब्लम पता है भाषा की नहीं है, सिंटैक्स की है, जो हम फ्रेम करते हैं। तो जो शब्द जैसे आया है वैसे हम उसको फ्रेम कर देते हैं अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। इसमें कहाँ समस्या है? चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे लॉ की बात हो, या कोई भी और चीज की बात हो। तो ये है भाषा और हम लोगों को ये करना चाहिए। अब दूसरी बात एक करते हैं, समझना पड़ेगा इस चीज को कि सबसे पहले साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की बात कही थी। लेकिन 1949 14 सितंबर को एक मत से इसे राज्य भाषा का दर्जा मिला। इसका मतलब यह हुआ कि अब यह कार्यकारिणी की भाषा, राजकाज की भाषा हिंदी होगी। तो इस तरह से हिंदी हमारे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी इतना समृद्ध है कि मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे तो वहां पर एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि हाउ आर यू मिस्टर स्वामी। तब इन्होंने कहा कि मैं अच्छा हूं। तो उन्हें लगा कि लगता है कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए इन्होंने हिंदी में जवाब दिया। तब उन्होंने इनसे हिंदी में पूछा कि भारत से यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है, या देश कैसा है? तो बोलते हैं योर कंट्री इज सो ब्यूटीफुल। वो दंग रह गया कि जब मैंने इनसे इंग्लिश में पूछा तो इन्होंने हिंदी में जवाब दिया, और जब हिंदी में पूछा तो इंग्लिश में जवाब दिया। माजरा क्या है? उससे रहा नहीं गया और यह बात
स्वामी जी से पूछ दिया। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो, आपने मेरी भाषा की सम्मान की, इसलिए मैंने आपकी भाषा को भी सम्मान दिया। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। लेकिन आज हम अंग्रेजी बोलने में गर्वान्वित महसूस करते हैं। दो लाइन मैं कई लोगों को जानता हूं, ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन खुटर पुटर थोड़ी बोल करके वो अपने आप को रौब झाड़ते हैं। तो ये पनपा कैसे? ऐसे पनपा कि हम अपनी भाषा को उन्नति की ओर नहीं ले गए, तब जाकर के हमें ऐसी चीजों को देखने सुनने को मिलता है। कई लोग बोलते हैं हिंदी तो पानीपुरी की भाषा है। क्या? अब बताओ कितना आहत होता है जब मैं ऐसी बातों को सुनता हूं। मन दुखता है, आहत होता है कि हमारी भाषा है, हमारी भावना है, हमारी जननी है। एक बात और समझना कि आज के डेट में जो बच्चे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनकी सारी टैलेंट को बचपन में ही मारने की साजिश चल रही है विश्व भर में। जो बच्चा कठिन से कठिन शब्दों को 1-2 साल में सीख जाता है घर में, लेकिन वही बच्चा जब इंग्लिश स्कूल में आता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं कई बच्चों को ऐसे जानता हूं कि उनके साथ में प्रॉब्लम अब लैंग्वेज की हो गई है, और वो फिर से जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते, वो लैंग्वेज में ही उलझ के रह जाते हैं। और फिर अगर सीख भी जाए तो जो उसकी संस्कृति है उन्हीं को धारण करते हैं। क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए क्या कहा जाता है इंग्लिश के लिए कि यू हैव टू वॉच द टेलीविजन, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द ट्यूटोरियल, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द इंग्लिश मूवीज एंड इंग्लिश सॉन्ग्स। तो जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर वैसे ही गुण, वैसी ही संस्कृति भी विकसित होती है। तो ज्यादातर आप बच्चों को देखोगे तो आखिर वृद्धाश्रम इसलिए तो खुल रहा है क्योंकि अंग्रेजी उनकी सोच हो चुकी है। लेकिन अगर हिंदी सोच होती ना, हमारे देश की सोच होती, तो ऐसी स्थिति कतई क्रिएट नहीं होती। थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन ये जो संस्कृति है वो उनको शक्ति दे रहा है गलत की ओर बढ़ने में। एक मैं एकदम लाइव एग्जांपल लेता हूं। अभी हाल फिलहाल एक मैंने पॉडकास्ट देखी यो हनी सिंह की। उसने जितने गाने गाए हैं उन सब का खुद से क्रिटिसाइज किया कि मैंने जितने गाने गाए हैं वो मैंने एकदम शैतानी दिमाग से गाया है, यानी शैतानिक मानसिकता है। जैसे लुंगी डांस और भी कई सारे उन्होंने कहा कि जो गाए, और उन्हें पछतावा भी है उन गानों को लेकर के। पार्टी ऑल नाइट। तो हिंदी को आपने समृद्ध नहीं किया और अंग्रेजीकरण करते गए, तो जो इतिहास, जो ज्ञान, जो सीखने की बात थी, आप नहीं सीख पाए, काफी दूर होते चले गए। तो आप भारतीय संस्कृति को, भारतीय संतों को, आप भारतीयता को नहीं समझ पाएंगे। आपकी जिह्वा बोलेगी लेकिन आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे। यहां समस्या है। बेसिक शिक्षा कम से कम 5 क्लास तक अपनी भाषा, मातृभाषा में होनी चाहिए। वो मातृभाषा बोली भी हो सकती है, चाहे वो तमिलनाडु हो, भोजपुरी हो या हिंदी हो, जहां की जो भाषा है, क्योंकि उनकी सारी जो विकसित होनी थी वो हो जाएगी। और जब वो 5 क्लास के बाद पढ़ेंगे तो वो लैंग्वेज की तरह इंग्लिश को भी लेंगे। तो ये समस्या आती है लैंग्वेज में। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि हिंदी के पहले भी बहुत सारे साजिश हुए हिंदी को लेकर के। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो 1917 में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में यह कह दिया था कि अगर हमें आजादी मिलती है तो हम भाषा के आधार पर राज्यों की बंटवारा करेंगे। और इसी कारण जो श्री पुट्टू रामुलु जी थे, उन्होंने तमिलनाडु के लिए भाषा के आधार पर मांग कर दी और अनशन पर चले गए, और 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी लेकर के यहाँ पर नेहरू को झुकना पड़ता है और भाषा के आधार पे पहला राज्य आंध्र प्रदेश की गठन होती है, और इस तरह से भाषाई आधार पे गठन होने वाला पहला राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश। लेकिन बाद में फिर जब बहुत सारे ऐसी स्थिति देखी, तो कांग्रेस ने, यहाँ तक कि जो पटेल थे, उनकी भी भाषा के आधार पे राज्यों की गठन स्वीकार थी, लेकिन फिर उन लोगों ने नहीं स्वीकार किया। जब देखा कि स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, लोग बंटने लगेंगे और एकता खत्म होने लगेगी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। तो ऐसी सिनेरियो, सिचुएशंस आते गए। तो अगर हमारे देश में हिंदी को बढ़ावा देना है तो कुछ जो बातें हमने कही वो विचारणीय है, उस पर सोचना होगा। चाहे सरकार हो, चाहे हम लोग हो, हम लोगों को सोचना होगा और स्वीकारना होगा कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति होती जा रही है हिंदी की। तो ये है हमारी हिंदी, और हिंदी की बात जो हम अभी कर रहे थे वो हमें बहुत प्यारा है, क्योंकि हिंदी में
हमें हंसना अच्छा लगता है, हिंदी में बात रखना अच्छा लगता है। और इंग्लिश में अगर कोई हंसते भी है ना, तो दो चार हंसते हैं और बाकी के इसलिए हंसते हैं कि इसमें हंसना है। तो ऐसी भी स्थिति होती है। और मैं इस चीज को देखा हूं, कई सीबीएसई वाले बच्चों को देखता हूं मैं, वो परेशान है इंग्लिश लिखने में, वो अपनी बातों को ठीक से लिख नहीं पाते हैं। अगर एक दो बच्चों को छोड़ दिया जाए तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसा क्यों? मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको रिसर्च करना हो, कुछ नया चीज सीखना हो, तो आप इंग्लिश सीखें। लेकिन हिंदी की बलि चढ़ाकर आप इंग्लिश की बात करें तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है, यहां दुखता है। तो ये सारी चीजें हैं हिंदी के विषय में। अब आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताना। एक बार पुनः हिंदी दिवस की आप सबों को खूब खूब बधाइयां एवं शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।